नमस्कार दोस्तों, भारत की विदेशी सीमा से लगे इलाकों खासकर यूपी, असम और नेपाल से सटे जिलों में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, जिस पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। यूपी के 3 सबसे संवेदनशील जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में पिछले 10 सालों में मुस्लिमों की जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। असम में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ के 11 जिलों में हिंदू अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2041 तक राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी 50-50% हो सकती है। ये आंकड़े केवल जनसंख्या बदलाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मोनी के लिए खतरे की घंटी है। आज़ादी के समय यूपी के संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 15% रह गई है। ये बदलाव महज आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं माना जा रहा, बल्कि रिपोर्ट में इसे एक सुनियोजित साजिश और एथनिक क्लीनिंग जैसा गंभीर मामला बताया गया है। इसमें न सिर्फ जनसंख्या का संतुलन बदलना है, बल्कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे साफ है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, पूरे ढंग से एक प्लान्ड वे में हुआ है। यही स्थिति कमोबेश श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में भी सामने आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में इन इलाकों में जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदला है। यहाँ अवैध रूप से धार्मिक स्थलों का निर्माण बढ़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जबकि बाहरी लोग बड़ी संख्या में यहाँ बसते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में मानव तस्करी, अवैध धर्मांतरण और आपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे ये इलाका सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जांच में सामने आया है कि सीमावर्ती इलाकों में हो रहे धार्मिक बदलावों के पीछे विदेशी फंडिंग की बड़ी भूमिका है। खासकर बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपित छांगुर का मामला इस साजिश की गहराई को उजागर करता है। छांगुर ने नेपाल के बैंक खातों के जरिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पैसा मंगवाया और उसका इस्तेमाल सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण के लिए किया। क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां सक्रिय रूप से दलित और गरीब परिवारों को निशाना बनाकर उनका धर्मांतरण करा रही हैं। इन घटनाओं के बीच एक और गंभीर मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान को 100 करोड़ की टेरर फंडिंग का सुराग मिला। इस पूरे मुद्दे की गंभीरता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल में भी 2021 की जनगणना में हिंदू आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। वहाँ भी मुस्लिम और ईसाई आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। चूँकि इन दोनों देशों की सीमाएं खुली हैं और सामाजिक व धार्मिक गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए भारत सरकार ने नेपाल से भी सहयोग मांगा है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखी जा सके और अवैध गतिविधियों पर कड़ा अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि देश सुरक्षित रहे। आपको अपने आसपास इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो नज़दीकी पुलिस प्रशासन को ज़रूर बताएं, ताकि सरकार को धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई में बल मिल सके। नमस्कार।